नमस्कार, मैं हूं अनुज। आज के मुख्य समाचार में आपका स्वागत है। एयरलाइंस अपने एजेंट की ओर से किए वादे और दी गई समय सारणी से बंधी है। ज़्यादातर लोग जब हवाई मार्ग से सामान की खेप पहुंचाने के लिए बुकिंग करते हैं तो एयरलाइंस के अधिकृत एजेंट के जरिए करते हैं और एजेंट द्वारा सामान पहुंचाने के लिए दी गई समय सारणी को ही सही मानते हैं। कभी कभी जब सामान की खेप तय समय पर नहीं पहुंचती और देरी पर हुए नुकसान का हर्जाना मांगा जाता है तो एयरलाइंस यह कहते हुए मुकर जाती है कि दिखाओ कौन सा एग्रीमेंट हुआ था जिसमें इस तय समय में सामान पहुंचाने की बात थी। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले में जो आदेश दिया है उसके मुताबिक एयरलाइंस उनके एजेंट द्वारा बुकिंग के समय दी गई समय सारणी से मुकर नहीं सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एयरलाइंस अपने एजेंट की ओर से किए गए वादे और दी गई समय सारणी से बंधी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एयरलाइंस अपने एजेंट की ओर से किए गए वादे और दी गई समय सारणी से बंधी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग NCDRC के सामान पहुंचाने में देरी पर 30 लाख रुपए मुआवजा देने के आदेश को सही ठहराते हुए कुवैत एयरवेज की अपील खारिज कर दी। 10 गुना अधिक भाड़ा देकर हवाई मार्ग से भेजा गया था सामान। यह मामला 1996 का है जिसमें हस्तशिल्प का बहुत सारा सामान अमेरिका पहुंचना था। एयरलाइंस के ट्रैवल एजेंट ने बुकिंग करते वक्त 7 दिनों में सामान की खेप पहुंचाने की समय सारणी दी थी, जबकि सामान 1.5 महीने बाद पहुंचा था। सामान जल्दी पहुंचाने के लिए समुद्री मार्ग की अपेक्षा 10 गुना अधिक भाड़ा देकर हवाई मार्ग से भेजा गया था। सामान समय पर नहीं पहुंचने पर मैसर्स राजस्थान आर्ट एम्पोरियम, जो विभिन्न देशों में हस्तशिल्प के सामानों का निर्यातक था, ने NCDRC में शिकायत दाखिल कर मुआवजा दिलाने की मांग की थी। NCDRC ने देरी से सामान पहुंचने पर हुए नुकसान के लिए 9% ब्याज के साथ 25 लाख रुपए और मानसिक पीड़ा व मुकदमा पर खर्च के लिए 5 लाख रुपए मुआवजा देने का आदेश दिया था। आदेश के विरुद्ध कुवैत एयरवेज ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की थी अपील। इस आदेश के विरुद्ध कुवैत एयरवेज ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दाखिल की थी। NCDRC यानी राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग द्वारा तय मुआवजे को और बढ़ाने की मांग लेकर मैसर्स राजस्थान आर्ट एम्पोरियम ने भी अपील दाखिल की थी। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों अपीलें खारिज कर दी और NCDRC यानी राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के फैसले को सही ठहराया है। जस्टिस AS बोपन्ना और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्र की पीठ ने NCDRC अर्थात राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के फैसले में दखल देने से इनकार करते हुए फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले में प्रतिवादी कुवैत एयरवेज ने यह दलील नहीं दी कि डग्गा एयर एजेंट्स उसका एजेंट नहीं है और न ही यह दलील दी है कि एजेंट ने एजेंसी के लिए तय शर्तों के बाहर जाकर काम किया। कोर्ट ने कहा कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1972 की धारा 186 और 188 एजेंट को
कानून सम्मत ढंग से जरूरी काम करने का अधिकार देती है। कोर्ट ने कहा कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1972 की धारा 186 और 188 एजेंट को कानून सम्मत ढंग से जरूरी काम करने का अधिकार देती है। कोर्ट ने कहा कि एयरलाइन का यह कहना नहीं है कि डग्गा एयर एजेंट उसका एजेंट नहीं है और उसे सामान की खेप पहुंचाने की समय सारणी देने का अधिकार नहीं था। ऐसे में एयरलाइन जिम्मेदारी से मुक्त नहीं होती। एयरलाइन अपने एजेंट द्वारा सामान एक सप्ताह में पहुंचाने के किए गए वादे से बंधी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जब तय समय बीत गया और वास्तव में सामान 1.5 महीने बाद पहुंचा तो यह सामान पहुंचाने में हुई लापरवाही पूर्ण देरी थी। इससे सामान भेजने वाले को आर्थिक नुकसान हुआ। कोर्ट ने कहा कि वह राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के फैसले में दखल देने का इच्छुक नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद।